तो आज हम लोग तो करना है जो टॉपिक वो है कॉकरोच। इसमें भी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। और इसमें भी वही थी इसमें पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया जाता था। तो अब जो है सिर्फ एनसीईआरटी बेस है, तो जो मैं पीवाईक्यू लाया हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस है, उसी को करना है। उसके अलावा जितने भी पीवाईक्यू हो करने की ज़रूरत नहीं, बस यही पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू समाप्त हो जाएंगे कॉकरोच के। ठीक है, तो चालू करते हैं। भला जल्दी करेंगे आज, तो समय कम है। ठीक है, तो ये है पीवाईक्यू। तो पहले पीवाईक्यू ही कर लेते हैं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से रिगार्डिंग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो पहले तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेल में क्या दिखता है? मेल में दिखता है एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल। एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल। ठीक है, और अगर मैं उसमें बात करूँ किसमें, फीमेल में, तो फीमेल में एनाटॉमिकली क्या दिखता है? मशरूम ग्लैंड दिखता है। क्या दिखता है? मशरूम ग्लैंड यानी मशरूम, फीमेल में नहीं, मेल में दिखता है मशरूम ग्लैंड। मैं मुंह से गलती से निकल गया, फीमेल में, मेल में निकलता है। एनाटॉमिकली क्या दिखता है? मशरूम ग्लैंड। और मॉर्फोलॉजिकली क्या दिखता है? एनल स्टाइल। तो प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्काई नहीं, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल ये सही है। ठीक है, और ये मॉर्फोलॉजिकल है। अगर मैं एनाटॉमिकल पूछूं तो वहां पे क्या आ जाएगा? मेल में मशरूम ग्लैंड। अब आएगा इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट बाय फेलिक ग्लैंड, नेफ्लोसाइटिस, कोलेक्टर ग्लैंड, यूलिकोस ग्लैंड, फैट बॉडी। तो ये लेते हैं और ये लेता है। फेलिक ग्लैंड दूसरा होता है और कोलेक्टियल ग्लैंड भी दूसरा होता है। ये दोनों लिपोडक्शन थे और ये तीन काम आते हैं। तो कौन हो जाएगा? बी, सी और डी। तो फोल्ड, बी, सी एंड डी ओनली। अब आता है टेगमिना इन कॉकरोच। टेगमिना इन कॉकरोच अलाइजेस फ्रॉम। जो टेगमिना होती है कॉकरोच में, वो किससे अलाइ करती है? अब पहली बात ये है कि टेगमिना है क्या? टेगमिना वो विंग्स हैं जो फ्लाइंग के काम नहीं आते। तो वो किससे अलाइज करते हैं? वो अलाइज करते आपके मीजोथोरैक्स से। मीजोथोरैक्स से अलाइज करते हैं, तो वो हो जाएगा थर्ड। अब आता है इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव इट में लिव फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज वो कुछ दिन के लिए क्यों रह जाता है? क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द जो नर्वस सिस्टम है वो किस में है? उसकी बॉडी में है, मतलब उसके थोरैक्स और एब्डोमेन वाली रीजन में है, ना कि उसके हेड में। हेड में तो सिर्फ दो ही गैंग्लिया है। अब है दी कॉकरोच डू नॉट हैव मच न्यू nervous system. The head holds a little proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral side of the body. ये तो सही है। अब है head holds one third of a nervous system, बिल्कुल भी नहीं। The supra esophageal ganglia of cockroach are situated in ventral part of the abdomen, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ये नाम से ही पता चल जा रहा है, सुपरा ईसोफेजियल इसीलिए बोले हैं तो कि वो ईसोफेज के ऊपर के अलाउंड प्रेजेंट रहता है हेड में। ठीक है, अब आता है इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट इन कलर सीक्वेंस। फोरगट के पार्ट को कलर सीक्वेंस में वो करना है। तो पहले माउथ आएगा, फिर फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर कोलॉफ, फिर गिजार्ड। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेगा? एनल स्टाइल, प्रेजेंस ऑफ बोथ सेब स्टर्नम ऑन द नाइन्थ एब्डोमेन सेगमेंट, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, हाँ, एनल स्टाइल का ही दूसरा नाम कॉर्डल स्टाइल है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेटल इज इन कलर। कौन सा कैलेटल इन कलर है विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? हाइपोफैलेंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। हाइपोफैलेंस होता है टंग, तो टंग उस कैविटी में लाई करती है जो माउथ पार्ट से इनक्लोज है, ये तो सही बात है। अब आता है इन फीमेल 9 यानी 7 to 9 स्टर्नम यानी स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनिटल पाउच, क्या ऐसा है? 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्काई, क्या ये सही है? ये सही है। लिंग ऑफ गैस्ट्रिस सेइका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्या मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो जाएगा। गैस्ट्रिक सर्कल कहाँ प्रेजेंट रहता है? गैस्ट्रिक सर्कल प्रेजेंट रहता है फोरगट और मिडगट के बीच में। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट द कलर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द
कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, तो माउथ के बाद क्या आएगा, फेलिंग्स आएगा, इसोफेगस, क्लॉव, गिजार्ड, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। ठीक है, यही आएगा, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अब आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम विथ रेफरेंस टू कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ग्लाइंडिंग ऑफ फूड किस में होगा, एक तो उसमें होगा, मुंह में होगा, और दूसरा किस में होगा, गिजार्ड में होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, और जो सिकली करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस वो कौन लेंगे, वो लेंगे हिपैटिस सर्कई। ठीक है, और टेंथ पेयर क्या लेंगे, टेंथ पेयर स्पिलेकल्स के लेंगे। एनर सर्कई कहाँ बने रहेगा, टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट रहेगा। अब अगर ग्लाइंडिन ऑफ फूड की बात करें तो ग्लाइंडिन ऑफ फूड कौन करेगा, प्लोवेंटिकुलस करेंगे, प्लोवेंटिकुलस करेंगे। हाँ, प्लोवेंटिकुलस करेंगे, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका आंसर सीधा है सेमिनल वेसिकल। द टर्गा स्टर्नम एंड प्लूला ऑफ द कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाय ताते फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे लोग बोलते हैं एटलॉइडल मेम्ब्रेन, alkaloidal membrane. The body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in hemolymph mainly in the form of पोटेशियम यूलेट के फॉर्म में, और ये फिर बाद में माइल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में किस में बदल दिया जाता है, यूलिक एसिड में। किस में, यूलिक एसिड में इसे बदल दिया जाता है। यूलिक एसिड में इसे कौन बदल देता है, माइल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बदल देता है। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में सही आंसर सेलेक्ट करना है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजन वेट टू यूरिया, ये सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि यूरिया दिया है असल में वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब मेल बियर साउथ एनालिस्टाइन नॉट प्रेजेंट इन फीमेल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड 10 पेयर ऑफ गैंग्लिया, बिल्कुल भी नहीं, डॉर्सल नहीं रहता, वेंट्रल रहता है। और बता देते हैं the forewing are tegmina, the forewing are tegmina which are used for flight, बिल्कुल भी नहीं, वो फ्लाइट के लिए यूज नहीं होते, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कौन, सेकंड वाला सही है। वैसे भी वो आंसर हो जाता, पर मैंने आगे का ऑप्शन पढ़ दिया। अब आता है दी एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ अ कॉकरोच निम्फ, तो लास्ट मोल्ट के बाद क्या बन जाते हैं, विंग्स, तो वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ फोर विंग एंड हाइंड विंग डेवलप। अब आता है सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट विथ फ्रॉम दी वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पहली प्लेनेटा एमेलिकेना। द लाइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय माउथ पार्ट ओनली, बिल्कुल भी नहीं, ये तो उसमें भी हो जाएगी, गिजार्ड में भी। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, बिल्कुल भी नहीं। माउथ मेल्स बियर्स अ शॉर्ट टलेल लाइक एनल स्टाइल, ये तो सही है। अब देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मेल्फिजियन टिबिल, बिल्कुल भी नहीं, मेल्फिजियन टिबिल 150 से 100 से 150 लेते, इसलिए सेकंड ऑप्शन। तो और क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच। जो कॉमन कॉकरोच लिथियम मतलब पहली प्लेनेटा एमेलिकेना की ही बात कर रहा है, पहली प्लेनेटा एमेलिकेना की ही बात कर रहा है। तो द फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड, जब फ्लूइड तो ग्राउंड किया जाता है मैंडिबल एंड गिजार्ड के द्वारा, ये तो सही है। तो मैंडिबल में ऐसे ट्रायंगुलर मैंडिबल कुछ ऐसा दिखता है, तो उसमें यहाँ पे ट्रायंगुलर ऐसे स्ट्रक्चर्स लेते हैं जो ग्लाइंडिन पे काम आते हैं। ठीक है, अब होता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ कोलॉन, कोलॉन इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता, ये नीता देते हैं। तो कोलॉन उधर प्रेजेंट नहीं होता जहाँ पे मेल्फिजियन टिब्यूल्स होता है। मेल्फिजियन टिब्यूल किधर, आपके हाइंगत और मिडगत के बीच में ऐसे लेते हैं लिंक बनाए हुए चारों तरफ से। अब आता है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ब्लड, बिल्कुल भी नहीं, पहली बात तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, और इनके ब्लड कोई गैसियस ट्रांसपोर्ट करते भी नहीं। अब नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज यूरिया, क्या नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया है, बिल्कुल भी नहीं, यूरिक एसिड है, इसीलिए फर्स्ट ही हो जाएगा आंसर। अब आता है ओमेटीडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन, किसमें फोटो रिसेप्शन का पर्पस सर्व करती है, कॉकरोच।
A male cockroach can be identified from the female by the presence of anal style. अब आता है मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली बाय एनल स्टाइल इन मेल। ठीक है, तो पीवाई को खत्म हुए, इतने ही करने थे, बाकी ये करने नहीं थे। ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें। मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज open type with colorless hemolymph. Spelacles are 10 pairs. Fat body nephrocyte villicose gland are essentially excretory structure। यहाँ पे दे दिया विलिकोस ग्लैंड। ठीक है, तो यही गलत हो गया, इसलिए थर्ड। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फीमेल इज अ फीचर ऑफ फीमेल कॉकरोच। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। ओवली इज मेड ऑफ 6 ओव्यूल्स बिल्कुल भी नहीं। वन पेयर ऑफ स्पर्म थ्री का प्रेजेंट एंड ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर, ये है। ठीक है, अब टेस्टिस इन मेल किधर से किधर, 4 से 6। मशरूम ग्लैंड किधर से किधर, मशरूम ग्लैंड आपका लेता है 6 से 7। ठीक है, स्पर्म थीका किधर, 6th सेगमेंट। और ओवलीज इन मेल फीमेल किधर, तो 2nd to 6th। लेबलम क्या होता है, लेबियम क्या होता है, और फिर हाइपोफैलेंक्स क्या है, बेसिकली ये तो टंग है। ठीक है, फिर मीजोथोलैसिक विंग्स क्या है, टेगमिना। अब लेबलम और लेबियम ये जो है ये पहचानना है। तो लेबियम क्या है, लोअर, आई है तो लोअर, और दाते थे आल है तो अपर, ये याद रखना है। ठीक है, मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच क्या है, यूरिक एसिड। फेलोमियर्स क्या है, फेलोमियर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। गोनोफोर क्या है, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर क्या है, बंडल ऑफ स्पर्म। ओव्यूल्स क्या है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ये ऑफ होगा। ठीक है, अब आता है फोर विंग इन कॉकरोच अलाइज फ्रॉम मीजोथोलेक्स आर डार्क एंड लेडली, ये सही है फर्स्ट। अब आता है इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आंसर है सेमाइना वेसिकल। अब आता है मैच दी फॉलोइंग इन रिलेशन टू बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच। तो लेबियम क्या है, लेबियम जो है वो हेड कैप्सूल का पार्ट है। ठीक है, और एनल स्टाइल जो है वो एब्डोमेन का पार्ट है। गिजार्ड जो है वो थोलेक्स में आएगा। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, थोलेक्स में थोड़ी आएगा, यानी गिजार्ड जो है वो फोरगट का पार्ट है, और टेगमिना जो है वो थोलेक्स से पार्ट से निकलता है। अब आता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन कॉकरोच लाइस इन किधर, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। अब तर्जित टेगमिना हाइपोफैलिन लेबलम लेबियम से इसे वो करना है, तो ये यहाँ पे अपर लिप है, अपर लिप, अपर लिप। तो ये क्या है, लेबलम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, हाइपोफैलिन टंग, टेगमिना फोलविंग, टर्जाइट क्या है, डॉर्सल स्क्लेराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स है मेल्फिजियन टिब्यूल्स। तो फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉर द स्ट्रक्चर मार्कस। एक्स क्या है, मेल्फिजियन टिब्यूल्स। दे आर द स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ये हाइंडगट एंड इलियम, बेसिकली इलियम है क्या ये पार्ट, क्या ये पार्ट इलियम है, हाँ सही है। अब आता है these help in the removal of excretory product from hemolymph, ये तो सही है। they are yellow colored and ताते हैं, और कितने लेते हैं, 100 से 150। they are thin filamentous structure that sickly digested just into alimentary canal, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फोल्ट हो जाएगा। अब आता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेल्फिजियन टिब्यूल, किधर जंक्शन में प्रेजेंट लेते हैं, मिडगट और हाइंडगट के बीच में। अब आता है सेलेक्ट द कलर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन दी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। फेलिंग्स, इसोफेगस, क्लॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम, यही है। पहला वाला ही सही है। अब डॉर्सल स्केलेलाइट इन कॉकरोच इज नोन एज, इन्हें क्या बोला जाता है, डॉर्सल स्केलेलाइट तो क्या बोला जाता है, टर्गम। ठीक है, अब और इसी का एक्सटेंशन किससे कवर करता है,
फ्लैट एक्सटेंशन हेड के ऊपर आ जाता है। और ये तर्गम किसका, प्लोथोलेक्स का तर्गम था एक्सटेंशन नेक को कवर करते हुए हेड के ऊपर थोड़ा सा आ जाता है। अब आता है फोर विंग्स इन कॉकरोच अलाइजेस फॉर्म। फोर विंग्स इन कॉकरोच कहाँ से अलाइज होगा, मीजोथोलेक्स से। एक्सोस्केलेटन ऑफ पेलिप्लेनेटा इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू काइटिन। तो द काइटिन प्रेजेंट लेता है। हाउ मेनी हिपैटिक सर्कई आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिलगट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो 6 से 8 प्रेजेंट लेते हैं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आंसर है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। अब आता है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बॉट बाय फेलिक ग्लैंड, बिल्कुल भी नेफ्लोसाइट होता है, कोलेक्टियल नहीं होता, यूलिकोस होता है, फैट बॉडी होता है। तो ए बी सी डी ओनली, सेकंड ऑप्शन। अब आता है कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम, किस फाइलम था वो, आल्टोपोडा। ठीक है, तो ये तो डायग्राम बेस्ड है। तो ए क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। बी क्या है, स्टमक, यानी बी क्या है, स्टमक। स्टमक यहाँ पे क्या होता है, क्लॉप। फिर सी क्या है, गिजार्ड। फिर डी क्या है, डी है मेल्फिजियन टिब्यूल। ई क्या है, इलियम। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, बी गिजार्ड। बी गिजार्ड तो नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड, क्लॉप, गिजार्ड, मेल्फिजियन टिब्यूल, इलियम, क्या यही है, सलाइवरी ग्लैंड, क्लॉप, गिजार्ड, मेल्फिजियन टिब्यूल, इलियम, यही है। तो सेकंड ऑप्शन ही होगा इसका। अब ये जो है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए होमवर्क है, तो ती करना जरूरी है। बहुत आसान है। बी क्या है, बी कंपाउंड आई है, सभी में कंपाउंड आई है, वो सबको कंपाउंड आई दिखता है। सी क्या है, सी है पीछे वाला तो लोअर जॉ, मैक्सिला। तो वो सी दो में ही, तीन ही में मैक्सिला है। ये क्या, ए बी सी डी ई एफ। एफ क्या है, एफ है मैंडिबल, तो सभी में मैंडिबल दिया हुआ है वो। तो कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा, और कौन डिसाइड करेगा, डी डिसाइड करेगा। तो ए क्या है, ए है सिंपल आई, तो वो तो ऑसिलस तीनों में दिया हुआ है। अब ये डी क्या है, डी और ई क्या है, ये डिसाइड करते हैं। तो ई है अपर जॉ, डी है लोअर जॉ। तो अपर जॉ क्या होता है, लेबलम, और ई होता है लेबियम, तो इसीलिए थर्ड हो जाएगा। अब आता है ए क्या है, ए अपर जॉ, लेबलम। बी क्या है, मैंडिबल। सी यानी डी क्या है, डी है मैक्सिला। असल में ये मैक्सिला से वो निकलता है, पेल्स वो है। और ई क्या है, ई जो है ये है तेला लोअर जॉ, लेबियम। और ये कॉकरोच का टंग। ठीक है, सी। तो ए मैंडिबल, बी लेबियम, बिल्कुल भी नहीं, बी मैंडिबल, हाइपोफैलेंस। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। टंग को हाइपोफैलेंस भी बोलते हैं ना। ठीक है, इन कॉकरोच ईसोफेगस कंटिन्यूस इनटू, ईसोफेगस किस में कंटिन्यू होता है, क्लॉप में। अब आता है इन कॉकरोच फोर विंग दैट हेल्प इन फ्लाइंग, द फोर विंग बोलिए, द विंग दैट हेल्प इन फ्लाइंग आर मीजो, कौन सा है, मेटाथोलेक्सिक या हाइंड विंग। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो ए क्या है, लेबलम। तो लेबलम दो में है। बी क्या है, हाइपोफैलेंक्स। तो थर्ड ही में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, गैस्ट्रिक कैका सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सीका, किसके बीच में, फोरगट और उसके बीच में। ये जो गैस्ट्रिक सीका है, ये किसके बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में। तो फोरगट और मिडगट फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है इन दी हेड लीजन ऑफ द कॉकरोच ब्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेड लीजन में ब्लेन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, गैंग्लिया के द्वारा। कॉकरोच जो है वो डाइसियस है, विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, बिल्कुल भी नहीं। डाइसियस विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसलिए ये हो जाएगा फोर्थ। मैं सेकंड और थर्ड क्यों नहीं देगा, तो कॉकरोच मोनोसियस तो होते ही नहीं। ठीक है, इन नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच क्या स्प्लिट थ्रू आउट द बॉडी, सही है। रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब ये सेगमेंटली अरेंज क्यों बोल रहे हैं, तो हाल सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया, और उसी हिसाब से 9 सेगमेंट में रहता है। तो सेगमेंट के हिसाब से अरेंज है ना। अब कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 एक्सागोनल ओमेटिडिया। ठीक है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओवरीज आर लोकेटेड इन सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन।
डेवलपमेंट ऑफ पहली प्लेनेटा एमिली कहना है क्या होता है, पोलो मेटाबुलस 13 मोल्टिन होती है ना इसमें। द नेम फिन कॉकरोच ग्लोज बाय मोल्टिन अबाउट 13 टाइम्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है डायलेट। हाउ मेनी फर्टिलाइज एग आर प्रेजेंट इन ऊतिका ऑफ अ कॉकरोच, एक ऊतिका में कितने प्रेजेंट लेते हैं, 14 से 16, कितने, 14 से कितने, 16 प्रेजेंट लेते हैं, और जो 9 से 10 ऊटी का एक बार में रिलीज होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कॉकरोच क्या है, डाइसियस है विदाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच क्या है, स्प्लेट थ्रू आउट द बॉडी, रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटिया लेंस गैंग्लिया, इसीलिए थर्ड ऑप्शन। अब मेल्फिजियन टिब्यूल्स इन द कॉकरोच आर लाइंड बाय किससे, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। In addition to Malpighian tubules, excretion of waste products in cockroach occurs by fat body, nephrocyte और eulicose gland. इसलिए fourth all of these. Respiratory system of the cockroach consists of respiratory system cockroach तक किससे consist होता है, network of trachea, और इसकी ओपनिंग जो साइड साइड में रहती है, लेफ्ट साइड में 10 पेयर रहती है, उसे स्पीलेकर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्पीलेकर्स प्रेजेंट इन कॉकरोच आर 10 पेयर्स। अब हाथ जो लेता है वो क्या लेता है, 13 चैम्बर लेता है और एलेलर मसल लेता है, ऐसे 13 चैम्बर लेते हैं और यहाँ पे करीब करीब एलेलर मसल्स लेते हैं, ठीक है। और इनमें दोनों साइड उष्टिया लेते हैं, तो 13 यानी 13 पेयर तो उष्टिया ही हो गए, ठीक है। और एलेली मसल कितने हो गए, 12 पेयर हो गए, एलेली मसल 12 पेयर हो गए। और जब एलेली मसल क्या करते हैं, तलैक करते हैं, तो उष्टिया से ब्लड अंदर जाता है, फिर ये जब रिलैक्स करते हैं तो ऐसे आगे जाता है, और अंत में जो एंटीरियर आई होता है उसी से निकल जाता है ब्लड, ठीक है। फिर पहली न्यूरल साइनस से होते हुए फिर पहली विस्लर साइनस, और फिर इसमें आता है, फिर उष्टिया में आते एंटर कर जाता है हाथ में, ठीक है। तो यहीं पे ये खत्म होता है, ठीक है। और इसका वन शॉट भी हो गया था कल ही।